26/11 आतंकवादी हमले में जो एक छोटी सी बच्ची जो 10 साल की उस समय थी, उसने जो कसाब है, जो उस समय का जो टेररिस्ट उस ट्रायल को फेस कर रहा था, उसको रिकॉग्नाइज़ किया था और रिकॉग्नाइज़ करके बताया था कि उसी ने गोली चलाई थी। उस बच्ची ने बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, ये कहते हुए कि उसे जो एक घर का वादा किया गया था सरकार की तरफ से ट्रायल के दौरान, वो नहीं पूरा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ देविका रुतावन जो विक्टिम है, उसकी वकील कुनिका इस वक्त हमारे साथ है। मैम, अदालत ने आज क्या कहा? अदालत ने अदालत ने ये कहा कि जो उन्होंने अभी फ़ाइल पेश की है और जो उनको एफिडेविट देने को कहा था, क्योंकि हम लोग 2020 में जिस ऑर्डर, जो जस्टिस जामदार ने जो ऑर्डर दिया था, उसके बेसिस पे हम लोग ने उनके साथ खूब लिखित ईमेल्स वगैरह किए थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तो सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। फिर 2022 में हमें वापस फाइल करना पड़ा और उसके बाद आज काफ़ी, मतलब 2022 के बाद आज दो सुनवाई पहले हमारी सुनवाई शुरू हुई और हाई ऑन बोर्ड रखने की वजह से आया। एंड आज उनको कहा गया था एक एफिडेविट फाइल करने के लिए, जो कि उन्होंने नहीं किया और हाई कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने कहा है कि उनको ये जो फाइल है मिनिस्ट्री के सामने पेश करना है, मिनिस्टर के सामने, और उनका डिसीजन अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और ये सेंसिटिविटी का मामला है। ये एक पेक्यूलियर केस है जिसमें 9 साल की बच्ची अपना 4 साल तक डिपोज करती रही, लाइफ के थ्रेट्स पाती रही, अभी भी वो कोर्ट में जाती है स्टेट की मदद करने के लिए। एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाया उसने, तो इसीलिए अब उन्होंने कहा कि ये सब पॉइंट्स को देखते हुए अगर हाई कोर्ट खुश नहीं होंगी जो सरकार का डिसीजन होगा या मिनिस्टर का डिसीजन होगा, तो वो सारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो हाउसिंग अलॉटमेंट है 2022 तक, वो सारे खोलेंगी, एक कमेटी अपॉइंट करेगी एंड देन दे विल लुक इनटू इट। तो इस पूरे मामले में अदालत ने साफ कहा है कि जो सरकार का जिस तरह से रुख रहा है वो सही नहीं है। जो इस पूरे मामले में जिस तरीके से सरकार ने फ़ाइल बंद कर दी देविका रुतावन की, उसे घर देने से मना कर दिया, ये सब प्रोसीजरली भी सही नहीं था, क्योंकि मिनिस्टर का कंसल्टेशन नहीं हुआ था। इसकी वजह से अदालत ने कहा, और साथ ही ये भी कहा कि प्रोसीजर अपनाइए और अगर सही रुख नहीं लगता हमें फिर भी, तो हम एक हाई पावर कमेटी बिठाएंगे जो कि पूरे जितने अलॉटमेंट्स हुए हैं पिछले कई सालों में, उन सब की छानबीन करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने अलॉटमेंट सही किए हैं या नहीं किए हैं। एफिडेविट मांगा इसलिए ताकि जिम्मेदारी ले, क्योंकि प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेती है नागरिकों के प्रति, जो उनका फ़र्ज़ होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, इसलिए उन्होंने खास करके एफिडेविट मांगा। बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद फिर से होगी और तब अदालत देखेगा कि सरकार ने फिर से इस पूरे मामले में क्या आदेश पारित किया है। विद्या, मुंबई आज तक।